यह कहानी है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम के बारे में। यह कहानी है भारत के दो वीर योद्धाओं के बारे में जिन्होंने अपने देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुए। अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम के बारे में तमिलनाडु और तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्य बहुत ही कम जानते हैं और यह बेहद जरूरी है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हमारी नई पीढ़ी को भी पता चले। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में अल्लूरी सीतारामा राजू की रियल लाइफ स्टोरी। वनवासियों को आजादी प्यारी होती है और उन्हें किसी बंधन में जकड़ा नहीं जा सकता है। इन्हीं वनवासियों ने सबसे पहले जंगलों से ही विदेशी आक्रांताओं एवं दमनकारियों के विरुद्ध संघर्ष किया था। प्रकृति प्रेमी वनवासी क्रांतिकारियों की लंबी श्रृंखला है। कई परिदृश्य में छाए रहे और कई गुमनाम रहे। ऐसे ही महान क्रांतिकारी हुए हैं अल्लूरी सीताराम राजू। उनका जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम जिले के पौंड्रिक गांव में हुआ। उनके पिता अल्लूरी वेंकट राम राजू ने बचपन से ही सीताराम राजू को यह बताकर क्रांतिकारी संस्कार दिए कि अंग्रेजों ने ही हमें गुलाम बनाया है और वे हमारे देश को लूट रहे हैं। सीताराम राजू के जहन में पिता की ये बात घर कर गई। राजू के क्रांतिकारी साथियों में बिरैया दौरा का नाम भी आता है, जिनका अपना अलग वनवासी संगठन था। इस संगठन ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था। अंग्रेज बिरैया दौरा को फांसी पर लटका देते, लेकिन तब तक सीताराम राजू का संगठन बहुत बलशाली हो चुका था। पुलिस राजू से थर थर कांपती थी। वह ब्रिटिशर्स को खुलेआम चुनौती देते थे। सीताराम राजू के संघर्ष और क्रांति की सफलता का एक कारण यह भी था कि वनवासी अपने नेता को धोखा देना, उनके साथ विश्वासघात करना नहीं जानते थे। कोई भी सामान्य व्यक्ति मुखबिर या गद्दार नहीं बना। आंध्र के रंपा क्षेत्र के सभी वनवासी राजू को भरसक आश्रय, आत्मसमर्थन देते रहते थे। स्वतंत्रता संग्राम की उस बेला में उन भोले भाले, बेघर, नंगे बदन और सर्वहारा समुदाय ने अंग्रेजों के कोड़े खाकर भी राजू के खिलाफ मुखबिरी नहीं की। सीताराम राजू गुरिल्ला युद्ध करते थे और नल्लई मल्लई पहाड़ियों में छुप जाते थे। गोदावरी नदी के पास फैली पहाड़ियों में राजू व उसके साथी युद्ध का अभ्यास करते थे और आक्रमण की रणनीति बनाते थे। ब्रिटिश अफसर राजू से लगातार मात खाते रहे। आंध्र की पुलिस के नाकाम होने के बाद केरल की मालाबार पुलिस के दस्ते राजू के लिए लगाए गए। मालाबार पुलिस फोर्स से राजू की कई मुठभेड़ें हुई, लेकिन मालाबार दस्तों को मुंह की खानी पड़ी। 6 मई 1924 को राजू की दल का मुकाबला सुसज्जित असम राइफल से हुआ, जिसमें उसके साथी शहीद हो गए, लेकिन राजू किसी तरह बच निकले। ईस्ट कोस्ट स्पेशल पुलिस उन्हें पहाड़ियों के चप्पे चप्पे में खोज रही थी। 7 मई 1924 को जब वह अकेले जंगल में भटक रहे थे, तभी फोर्स के एक अफसर की नजर राजू पर पड़ गई। उसने राजू का छिपकर पीछा किया। हालांकि वह राजू को पहचान नहीं सका था, क्योंकि उस समय राजू ने लंबी दाढ़ी बढ़ा ली थी। पुलिस दल ने राजू पर पीछे से गोली चलाई। राजू जख्मी होकर वहीं गिर पड़े। तब राजू ने खुद अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ही सीताराम राजू हूं। गिरफ्तारी के साथ ही यातनाएं शुरू हुई और अंततः इन महान क्रांतिकारी को नदी किनारे ही एक वृक्ष से बांधकर गोली मार दी गई।